जो आपके नरेंद्र मोदी को नहीं आता वो मेरे को आता है। हाँ, फिर मोदी जी जो मोदी को नहीं आता वो मेरे को आता है। ये 30,000 है, ये कंपनियों में जो हेल्पर है उसके लिए डिमांड की गई। जो सरकारी सेक्टर में आज 8वां पे कमीशन लागू कर रही है सरकार, और दिल्ली के अंदर 7-8 हज़ार रुपए में वर्कर से काम करवाया जा रहा है। सरकार ने नहीं बढ़ाया है तो 19,840 बनता है वो, तो 19,840 की जगह 7-8 हज़ार रुपए में काम करवाया जा रहा है। जब अनपढ़ लोग भारत पे राज कर सकते हैं नरेंद्र मोदी जैसे, तो क्या अनपढ़ लोग फैक्ट्रियां नहीं चला सकते? ज़्यादातर फैक्ट्रियों में काम 10 पढ़ा मजदूर, 5 पढ़ा मजदूर, ITI पास मजदूर ही काम कर रहा है। काम करने के लिए कोई ज़्यादा काबिलियत की ज़रूरत नहीं होती। आदमी को गुना भाग जोड़ आना चाहिए, मतलब 5-10 पढ़ा लिखा हो और शरीर हष्ट-पुष्ट हो, दिमाग चलता हो। नमस्ते, मैं शमी, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। इस वक्त हम मौजूद है जंतर मंतर में और लोगों से बात करेंगे कि मजदूर एकता जिंदाबाद के क्यों नारे लग रहे हैं, मजदूरों को कितना न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए। इस विषय पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर काफ़ी लोग मौजूद हैं। मिलकर बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे मजदूरों की क्या हक है, क्या मांगे है। ये देखिए, जो आप यहाँ देख रहे हैं, मजदूरों का प्रदर्शन चल रहा है, मजदूर एकता की बात चल रही है, उनकी हक की मांग कर रहे हैं यहाँ पर लोग, और काफ़ी सारे लोग इकट्ठा हुए हैं और सभी लोग अपनी अपनी मांग रख रहे हैं कि मजदूरों का न्यूनतम वेतन 30,000 रुपये होने चाहिए। इस महंगाई के दौर में उनका घर नहीं चल सकता। आपको क्या काम आता है? मेरे को बहुत काम आता है। क्या क्या? जो आपके नरेंद्र मोदी को नहीं आता वो मेरे को आता है। हाँ, फिर मोदी जी जो मोदी को नहीं आता वो मेरे को आता है। क्या क्या आता है? हैं? क्या? हमें मजदूर किसान का राज बनाना आता है, और मोदी को अडानी अंबानी का राज बनाना आता है, और हमें अंबानी अडानी का राज उखाड़ना आता है। अच्छा, समझ जाइए आप। अच्छा, कितना वेतन होना चाहिए मजदूरों का? ये जो वेतन की जो 30,000 मांग की गई है, जैसे अलग अलग कैटेगरी होती हैं, तो हेल्पर का 30,000 होना चाहिए, फिर सेमी स्किल्ड का इससे ज़्यादा होगा, स्किल्ड का उससे ज़्यादा होगा। जैसे भारत सरकार 4 कैटेगरी में वेतन को डिवाइड करती है, A कैटेगरी, B कैटेगरी, C कैटेगरी, D कैटेगरी, ठीक है। तो ये 30,000 है, ये कंपनियों में जो हेल्पर है उसके लिए डिमांड की गई है। जाहिर सी बात है, उसमें कारीगर का 35 से 40 हज़ार होगा, ठीक है। और आज हम देख रहे हैं कि जो सरकारी सेक्टर में आज 8वां पे कमीशन लागू कर रही है सरकार, और दिल्ली के अंदर 7-8 हज़ार रुपये में वर्कर से काम करवाया जा रहा है, जबकि दिल्ली का न्यूनतम वेतन है 18,456 है एक साल से। अगर उसमें एक साल का महंगाई भत्ता और जोड़ दिया जाए, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होना था, जो सरकार ने नहीं बढ़ाया है, तो 19,840 बनता है वो, तो 19,840 की जगह 7-8 हज़ार रुपये में काम करवाया जा रहा है। देखिए, ये मेरे साथ एक भाई हैं और ये भी एक मजदूर हैं, और इस देश में सभी मजदूर जो है कहीं ना कहीं अपने हक की मांग करते हैं और ये कहते हैं कि उनको उनका हक मिलना चाहिए। लेकिन मेरा ये भी सवाल है भाई साहब कि सबको 30,000 अगर मिलने लगे तो आपको क्या लगता है सबके पास क्या उतनी काबिलियत होती है? देखिए, आप ये बताइए, काम करने के लिए सबके पास कोई 5 पढ़ा है, कोई 10 पढ़ा है, कोई BA पास है, ठीक है। काम करने के लिए काबिलियत ये होना चाहिए, वो हष्ट-पुष्ट होना चाहिए, उसको गुणा भाग आना चाहिए। अगर 10 तक पढ़ा है तो वो हर चीज़ करने के लिए काबिल है। जब अनपढ़ लोग भारत पे राज कर सकते हैं नरेंद्र मोदी जैसे, तो क्या अनपढ़ लोग फैक्ट्रियां नहीं चला सकते? ज़्यादातर फैक्ट्रियों में काम 10 पढ़ा मजदूर, 5 पढ़ा मजदूर, ITI पास मजदूर ही काम कर रहा है, ठीक है। और जो IAS हैं, जो BTech हैं, वो देश को लूट रहे हैं, समझ रहे हो? तो ये है, खेत में काम करते हैं, क्या काबिलियत है? आदमी हष्ट-पुष्ट होगा, मेहनती होगा तो खेत में काम कर लेगा, नहीं आता है तो सीख लेगा। ऐसे ही अगर हष्ट-पुष्ट है तो कंपनी में काम नहीं आता है तो सीख लेता है वर्कर, 2-4 महीनों में सारी मशीनें सीख जाता है, ठीक है। तो काम करने के लिए कोई ज़्यादा काबिलियत की ज़रूरत नहीं होती। आदमी को गुना भाग जोड़ आना चाहिए, मतलब 5-10 पढ़ा लिखा हो और शरीर हष्ट-पुष्ट हो, दिमाग चलता हो। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।